अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, याद होगा कि मैंने एक प्रोग्राम ऑन एयर किया था कुछ अरसे पहले कि कराची के अंदर जो 171 सिग्नल्स हैं उसका ठेका लिया जाता है और 15,000 एवरेज पे बेकारी वहाँ लाए जाते हैं और इन सिग्नल्स पे ये बेकारी जो हैं जो गैर मुकामी होते हैं 99% ठेके के तौर पे लाए जाते हैं और एक एक सिग्नल 15,000, कोई 20 भी है, कोई 25 भी है, कोई 10 भी है, मैं एवरेज 15 मैंने बताया था कि 171 सिग्नल बिकते हैं। सोचें, करोड़ों रुपए की आमदनी है और जिससे जो कराची है उसके मुकामी बाशिंदे हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी ज़बान बोलने वालों से है, वो इस माफिया के हाथों परेशान था। ये माफिया सिर्फ भीख नहीं मांगता है बल्कि कई तरह की क्राइम में भी इन्वॉल्व है। चुनांचे सिंध हाई कोर्ट ने ये अर्दाश सुनी, ये उन तक पहुंची, उन्होंने इसके ऊपर एक सख्त एक्शन लिया और कहा कि ये जो थर्ड जेंडर हैं, ये जो ख्वाजा सरा हैं, ये जो माफिया है, जो सिग्नलों पे भरमार हैं, इसको ख़त्म किया जाए, टोटल ख़त्म किया जाए। तो कराची के कई सिग्नल का मैंने इस फैसले के बाद चक्कर लगाया था तो मैंने देखा था कि कई सिग्नल्स में अब ख्वाजा सरा और ये जो भिखारी जो बाहर से आए थे, यहाँ बाज़ाब्ता ठेके की सूरत में काम कर रहे थे, अब नज़र नहीं आते हैं, इक्का दुक्का होने के अलावा। ये तो था कराची का, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इस वक्त दुनिया में सऊदी अरब हो, इराक़ हो, शाम हो, कतर हो, यूएई हो, दुबई हो, मलेशिया हो, दूसरे ममालिक हो, वहाँ पर भिखारियों में सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। हालांकि यूएई, कतर और दुबई जैसे इलाके में तो बहुत ममनू है, मसलन बेकारी ममनू कानून, गैर कानूनी एक्शन है, सख्त एक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। सऊदी अरब में लाट की लाट वहाँ से पकड़ी जा रही है और पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, आज के अखबार में है कि कोई 200-300 पाकिस्तानियों को, हालांकि पाकिस्तानियों के साथ वहाँ आई सूडानी भी हैं, यमनी भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बेकारी वहाँ हैं। और ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है और दूसरे अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब है, इराक़ है, इन जगह पर जो भिखारी हैं, जहाँ उनकी गवर्नमेंट ने जो शिकायत की है वो पाकिस्तान की हुकूमत से बहुत बड़ी शिकायत है कि आपके मुल्क के शहरी यहाँ आते हैं जो यहाँ भीख मांगते हैं और उनको फिर डिपोर्ट भी किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी बड़ी तादाद में भिखारी पाकिस्तान से निकल कर सऊदी अरब भी जाते हैं, यूएई भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, कतर भी जाते हैं, मलेशिया भी जाते हैं, इंडोनेशिया भी जाते हैं, कैसे चले जाते हैं? तो ये भी एक ग्रोह, पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जिसको हुकूमती और एफआईए के चंद लोगों की इमिग्रेशन के हवाले से फुल सपोर्ट हासिल है। क्योंकि माजी में मैंने एक बताया था कि जितने भी अफगानी थे जो उनको पाकिस्तान से बाहर इसमंगल किया गया, उसमें एफआईए के अहम तरीन लोग शामिल थे, इमिग्रेशन के लोग थे, हुकूमती इंतज़ामिया के लोग थे, सियासी लोग थे, जिसकी कंप्लेन यूके से भी हुई और दूसरी जगहों से भी हुई, बहुत बड़ी तादाद में, और इनका नादरा का कार्ड भी बनाया गया और इनका पासपोर्ट भी बनाया गया। अब एफआईए ने थोड़ा सा एक्शन लिया है और जो मुनज़्ज़म ग्रोह उम्रे के नाम पर, चले सऊदी अरब तो आप उम्रे के नाम पे जा रहे हैं ना, तो उम्रे के नाम पे आप पकड़ते हैं, 10 पकड़ लेते हैं, लेकिन 100 तो निकल जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद का पाकिस्तानियों का दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाना और वहाँ मुख्तलिफ सिग्नल्स पे, मुख्तलिफ चौराहे पे, जगह पर भीख मांगना, ये पाकिस्तान की इंतज़ामिया, हुकूमत, एफआईए, इमिग्रेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। अब ये कंप्लेन बढ़ती जा रही है और इसका असर आम पाकिस्तानियों के वीज़ों पे भी आ रहा है, जो उम्रा अदा करना चाहते हैं, जो हज अदा करना चाहते हैं, जो आपके दूसरी चीज़ अदा करना चाहते हैं।
आखिरी और डिपोर्ट भी हो रहे हैं और पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तान की बेहुरमती भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको आखिरी में एक बात बताता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। हुकूमत को चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला देखे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुनज़्ज़म गिरोह है, जब कराची में एक सिग्नल से 15,000 है तो बताइए सऊदीया, यूएई, कतर, आपके शाम, इराक और इंडोनेशिया में उन जगहों पर कितना बड़ा ठेका होगा इनका। तो इसको बंद होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म है। मैं सिर्फ अपना एक वाक़या बताता हूँ कि मैं जब हज में गया, हज में जब मदीने में मैं गया, नमाज पढ़ रहा था, 3 दफ़ा मुझे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जिन्होंने आकर मेरे इर्द गिर्द मुझसे बातचीत की और अरबी लहजा था उनका। तो बातों ही बातों में जब मैंने उनसे बात की तो उसके बाद उन्होंने मांगने शुरू कर दिया। वो अपने आप को फ़लस्तीन का स्टूडेंट कह रहे थे। क्या कह रहे थे? फ़लस्तीन का स्टूडेंट कह रहे थे। लेकिन जाहिर है मेरा भी एक्सपीरियंस है, मीडिया का भी है, और वहाँ मेरे दोस्त भी थे मुकामी। जब मैंने उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी हैं, ये फ़लस्तीनी नहीं है। ये यहाँ आकर मुनज़्ज़म तरीके से भीख मांग रहे हैं और इसी तरीके से किसी न किसी शख्स के करीब आकर पड़ोस में बैठकर ये बात भी करते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है, आप पैसा दीजिए। और जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे एक बहुत बड़ी तादाद मंशियात में भी और इस माफिया में भी वो तादाद है आपके अफ़गानियों की जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वहाँ पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो दानिश मिला दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।